राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरु बात पूछनी थी। बोलो। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी। कैसे मारते हो? वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिता को मारना तो पाप है, गलत है। अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। तो पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते हैं कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं, बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है, मैं पाप का भागीदार बनूंगा यदि मैं कहूंगा। और यदि हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं, मतलब पुराने भजन पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब सुनते हैं। हैं? हाँ वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, आदमी जैसा कर रहा है तो भोग भी रहा है। क्या क्या पाप लगे गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। नहीं सुनते ना, गेट बेट तारे तोड़ देते हैं। तो गेट के बाहर थोड़ी देर के लिए बिठा दो उनको। गेट पे शोर करते हैं ना, मकान मालिक भी कमरा, मजबूरी में 1000 कमरा खाली कर चुके हैं। अब ये समस्या तो बड़ी जटिल है, क्या करें? अब मैं मजबूरी में मारता हूँ, क्या होगा अब ना मारना बस। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। खुश रहो। समस्तीपुर विद्यापति जी की धरती है। यहाँ पे आपकी उपस्थिति हम समस्तीपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। आप यहाँ की फुलवारी में चमन के तरफ सुशोभित है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बिहार में अत्यधिक गरीबी है, किंतु यहाँ की जो जनता है वो मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन करती है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आयोजन करते हैं? मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। मृत्यु भोज? जी गुरुजी। कौन करता है? सभी करते हैं। तो मृत्यु भोज तो बेटा ये परंपरा है। आप भले सब 100 लोगों को मत खिलाओ, 50 लोगों को मत खिलाओ, पर थोड़े बहुत कन्याओं को खिला दो। भाई जो मरा है उसके नाम से कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दो, कोई कन्या को खिला दो, कोई भूखे को खिला दो। पर ये परंपरा है बेटा, ये होनी ही चाहिए, थोड़ा ही सही हो, अन्नदान उस जीव के नाम का। गुरुजी, वो तो ठीक है कि परंपरा है तो हम उसका निर्वहन करेंगे, किंतु जो सामाजिक तकमे में है, जिनका 2 रोटी का भोजन भी वो नहीं सम्मिलित कर पाते हैं, किंतु वो कर्ज लेकर के ये भोज का आयोजन करते हैं। कर्ज लेके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना है बेटा, 5 लोगों को, गरीब दीन दुखियों को भोजन करा दो। 5 लोगों में कितना खर्चा आएगा? हम नहीं कहते कि बड़ा करो, नहीं, उन पे सामाजिक दबाव होता है कि उनको करना ही है। नहीं, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा जितनी क्षमता है उतना करना भी तो चाहिए। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जब अपनी कथा करें तो उनको ये कहे कि आप लोग अपने जितनी आपकी आमदनी है उसी के अनुसार यह कार्य करें, उसे अत्यधिक ना करें। क्योंकि बोलता हूँ बेटा, ये सारे विषय कथा में मैं बोलता हूँ। और गुरुजी, आपका उस समय था कि मेरे सपनों की भारत की आप बात किए थे, तो मेरा प्रश्न है कि देशभक्ति या फिर कृष्ण भक्ति या हम कोई और भक्ति करें, उसमें श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि पर्सनली हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने हर एक स्तर से केवल अपने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ईमानदारी से मेहनत करके राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जीव जंतुओं से लेकर मानव जाति की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसा कि कृष्ण जी का मार्गदर्शन है कि हम केवल प्रेम ही बांटे, खुशियाँ ही बांटे अपने समाज में, उनका एक उद्देश्य है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि सभी कथा वाचन श्रवण करते, सुनते हैं, लेकिन उसका अपने व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो यदि हम व्यवहार में पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कथा का श्रवण करके ही रह जाना कहाँ तक उचित है? क्या हमारी भक्ति सफल होगी?
सुनेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, नहीं करते वो बार बार सुनेंगे तो करेंगे, इसलिए और सत्संग बार बार करना और चाहिए। यदि हम श्रवण कर रहे, उसका अनुपालन कर रहे, तो मंदिर में जाके दिया जलाना वो आवश्यक है, या फिर उसका हम पालन करें, उस समय का कहीं और प्रयोग करें, वो उचित है? पालन भी करो और दीपक भी जलाओ, क्या दिक्कत है? महीने में हाँ। एक बार मंदिर भी जाओ तो क्या बुराई है? और गुरुजी, हम आपको ये सुनिश्चित करते कि आपके सपनों के भारत का जो 3 लक्ष्य था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी मुफ्त होनी चाहिए, हम स्वयं राजनीति में आकर के इस चीज़ को पूर्ण करेंगे। और हम निश्चित रूप से अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी भक्ति में देशभक्ति को यथासंभव जितना हो सके उसे सम्मिलित करें, ताकि मेरे देश के हर एक युवा भगत सिंह बने और अपने देश के लिए हर एक चीज़ करे। वो अपने आप को कभी भी आगे न रखे, अपने देश को हर एक चीज़ में आगे रखे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो स्वयं को आगे रखते हर एक चीज़ में। तो उनके लिए पहले अपना देश प्रथम आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन अश्लील गानों पे वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, उनके व्यवहार में बिल्कुल भक्ति नहीं दर्शाती। उन ऐसे भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कृपया करके उन्हें ये कहें कि आप उन्हें अनुसरण करें। सही है, अनुसरण तो होना ही चाहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है में समस्त विद्याओं का वर्णन किया है भगवान ने, जी, उसमें से एक विद्या तंत्र विद्या भी है। तो अगर कोई उस विद्या का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके साथ क्या भगवान ने वो बनाया है, रूल वगैरह जो भी है, नियम क्या बनाया है? इसलिए भगवान ने गीता में जो कहा है तंत्र शास्त्र के बारे में ठीक है जी। अंत में भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। तंत्र में पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति ना होगी, जी। तंत्र से प्रसिद्धि हो जाएगी, लेकिन उस प्रसिद्धि से आपकी दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए भगवान की शरण में रहना सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कोई भगवान की शरण में रहने के बाद ये सब विद्याओं का उपयोग करता है, उनके लिए भी कुछ है? इन विद्याओं का प्रयोग करने वाले करते तो हैं जी। तो आप भी करती हो क्या? नहीं, हैं? वो कोई है उनकी, उसके लिए पूछ रही हूँ। तो उनसे बोलो कि देखो, सबसे अब हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं जी। लेकिन वो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? कौन सा तंत्र नहीं कर सकते? जी। लेकिन वो सब छोड़ करके राम की शरण में रहते हैं ना, सीधा राम की शरण। जी। तो राम की शरण में रहना सब कुछ सबसे उत्तम यही है। जी। ये तंत्र मंत्र ठीक है, लेकिन राम सबसे उत्तम है। ठीक है गुरुजी, चरण से स्पर्श। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो हमको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तन को बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट काथी नहीं बुझता है। अच्छा, सर तो बात नहीं मानता। आपका बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ, जैसे माने वैसे मनवाओ। क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यहीं पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ? प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा, काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या? माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी। सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ नहीं। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। दारू सर बहुत पीते हैं। शराब पीते हो? हाँ, शिखर पर आके एनी टाइम खाते रहते हैं। चलो बात कराओ, शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? ऐसा ही गुरुजी। कैसे ही? जी। कैसे? ऐसे शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो? आप नहीं पिएंगे। नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था?
कि खराब होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। हाँ, शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी अब नहीं पीना। जी गुरु शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? जी, नुकसान होगा। तो बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो। ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे। ठीक।